कुछ जो राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं उनसे भी यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि किसी का परिवार मत बिगाड़िए, प्लीज परिवार जोड़िए, जोड़ने में ही भलाई है। इंसान के नाते हर किसी का परिवार जिसका बिखरा हो उसका जोड़िए। सारे आरोप आधार हैं, कोई आरोपों में कोई दम नहीं है उनके में। मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूँ, अपनी बच्ची को अपने साथ रखना चाहता हूँ। जो मेरा अपोजिशन पार्टी है और कुछ अंदर के भी हमारे कुछ लोग हैं जो इस प्रकार से हमारे अंदर षड्यंत्र रच रहे हैं। सिर्फ चुनावी रंजिश है और कुछ नहीं है कि मैं बिजावर विधानसभा में इस तरीके से पब्लिक के बीच में जाके काम क्यों कर रहा हूँ। काम किया है। सरकार से भी कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि सरकार से मेरे बच्चे मेरे साथ रखने को मैं तैयार हूँ, सब भरण पोषण के लिए तैयार हूँ, उनकी जिम्मेवारी निभाने के लिए तैयार हूँ। उनको मेरे पास जब से वो आते हैं उनको एक कील भी चुभती है तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। उनको नहीं, उनको पैसे चाहिए, उनको पैसे की लालसाएं इतनी है। सिर्फ ये पैसे का मैटर है, मेरी प्रॉपर्टी का मैटर है। 500 बार दे चुका हूँ पैसे, सब चीज। जो मेरी वाइफ को जो मैं पैसा देता हूँ वो कहाँ गया इतना पैसा? लाखों रुपए कहाँ गए? वो टोटल ससुराल गए हैं। उनकी अपेक्षाएं इतनी है कि मेरे को पैसे चाहिए, पैसे के अलावा उनके सामने कुछ नहीं है। अभी तो कोर्ट में केस डाल सकता हूँ ना, डिवोर्स का केस डाल सकता हूँ, मैं सब चीज कर सकता हूँ ना। मैंने कोई केस क्यों नहीं डाला अभी तक? क्यों नहीं डाला मैंने इसीलिए नहीं डाला कि मैं अपने परिवार को साथ रखना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं लखन राजपूत। आप देख रहे हैं तेज इंडिया न्यूज। इस समय हम सीधी बात कर रहे हैं कांग्रेस के महामंत्री हैं जिला के राजकुमार शर्मा जी। शर्मा जी, आपके ऊपर जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं आपकी पत्नी के द्वारा, बेटी के द्वारा, क्या कहेंगे इस संबंध में? पहले सारे आरोप आधार हैं, कोई आरोपों में कोई दम नहीं है उनके में। मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूँ, अपनी बच्ची को अपने साथ रखना चाहता हूँ। जो मेरा ससुराल पक्ष है वो एक गलत विचारों का है, उनके विचार मेरे से नहीं मिल रहे हैं। तो वो मेरी पत्नी को, मेरी बच्ची को बहला के फुसला के वो अपने मतलब मेरे प्रति जो शोषण करवा रहे हैं उससे वो बहुत परेशान कर रहे हैं। शर्मा जी, आपकी पत्नी, आपकी बेटी दूसरी शादी के आरोप लगा रहे हैं। दूसरी शादी के संबंध में क्या कहेंगे आप? वो अलग विषय है, वो मीडिया के सामने वो अलग विषय है, वो हम अपने परिवार का मैटर है, मैं बैठ के चलता लेंगे उसको। अगर आप बिजावर विधानसभा से दावेदारी भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ा प्रचार प्रसार भी आपका हो रहा है, क्योंकि चुनावी वर्ष 2023 का बहुत जल्दी विधानसभा के चुनाव होने वाले, कहीं ये चुनावी सरगर्मी के कारण तो नहीं हो रहा है? इसमें क्या कहेंगे? ये सर, ये सिर्फ चुनावी रंजिश है और कुछ नहीं है कि मैं बिजावर विधानसभा में इस तरीके से पब्लिक के बीच में जाके काम क्यों कर रहा हूँ। काम किया है। अब वो पब्लिक इस तरीके से तैयार हो, वहाँ के लोग हो गए हैं कि मेरे को राजकुमार जो दिखाई दे रहा है, राजकुमार के अंदर जो दिखाई दे रहा है, कोई विवाद कहीं नहीं था, कोई विवादित स्थिति किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया अपन लोगों ने। वहाँ के जो नेता हैं सब विवादित स्थिति में हैं, उनका कोई किसी का पक्ष साफ सुथरा नहीं है। कोई भी वहाँ का जो राजनेता है वहाँ का कोई साफ सुथरे। क्या मानते हैं आप अपने खिलाफ, आपके खिलाफ जो ये षड्यंत्र चल रहा है, ये भाजपा पार्टी के नेता कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, या कौन कर रहे हैं? ये कुछ लोग अपोजिशन पार्टी है और कुछ अंदर के भी हमारे कुछ लोग हैं जो इस प्रकार से हमारे अंदर षड्यंत्र रच रहे हैं। और कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं किसी का नाम लेके बताऊं क्या है। एक आरोप लगाया जा रहा है कि आप अपनी पत्नी बेटी का भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, जबकि ऐसी जानकारी है कि लवकुश नगर न्यायालय में भरण पोषण का मामला भी चल रहा है, तो आप भरण पोषण उनको दे रहे हैं? मैं पूरा उनको सब चीज कर रहा हूँ और उनसे पूछिए आपके माध्यम से उनको चाहिए क्या, मैं वो चीज देने को तैयार हूँ। और मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि सरकार से कि मेरे बच्चे मेरे साथ रखने को मैं तैयार हूँ, सब भरण पोषण के लिए तैयार हूँ, उनकी जिम्मेवारी निभाने के लिए तैयार हूँ। उनको मेरे पास जब से वो आते हैं उनको एक कील भी चुभती है तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। आपने शर्मा जी अपने व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से इस मैटर को शांत करने की कोशिश की, शांत रखने के लिए कोई पंचायत वगैरह प्रयास किया? सर, मैं कम से कम 100 बार कोशिश कर चुका हूँ। कोशिश 17 साल से चल रही है। तो क्या आपके ससुराल पक्ष से क्या आता है निकाल के निष्कर्ष? उनको नहीं, उनको पैसे चाहिए, उनको पैसे की लालसाएं इतनी है। सिर्फ ये पैसे का मैटर है, मेरी प्रॉपर्टी का मैटर है। क्या उन्होंने पैसों की डिमांड की है? क्या पैसे की डिमांड की? उनको 500 बार दे चुका हूँ पैसे, सब चीज। जो मेरी वाइफ को जो मैं पैसा देता हूँ वो कहाँ गया इतना पैसा? लाखों रुपए कहाँ गए? वो टोटल ससुराल गए हैं। उनकी अपेक्षाएं इतनी है कि मेरे को पैसे चाहिए, पैसे के अलावा उनके सामने कुछ नहीं है। आप मेरे ससुराल पक्ष में जाइए ना, उनके चाचाओं के पास जाइए, उनके और लोगों के पास जाइए, उनके रिश्तेदारों के पास जाइए, कोई मेरे बारे में गलत कह दे तो आप गलत कहना मेरे को। शर्मा जी, एक चीज देखी जाती है कि जब ये कोई भी मामला कोर्ट में चला जाए तो कोर्ट फैसला करती है, लेकिन आपका मामला, आपके पति पत्नी के पारिवारिक मामला कोर्ट में चल रहा है और कई सालों से चल रहा है। फिर एकदम से ये चुनाव के 20 साल में ये निकल के पुलिस में शिकायतें हो रही है, ये हो रही, जबकि अब तो फैसला कोर्ट को करना है। भैया आप ये देखिए, मैं भी तो कोर्ट में केस डाल सकता हूँ ना, डिवोर्स का केस डाल सकता हूँ, मैं सब चीज कर सकता हूँ ना। मैंने कोई केस क्यों नहीं डाला अभी तक? क्यों नहीं डाला मैंने?
मैंने इसीलिए नहीं डाला कि मैं अपने परिवार को साथ रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं केस भी डालना जानता हूँ, सब चीज़ कानूनी कार्रवाई भी करना चाहता हूँ। मैंने कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं करी ना अभी तक, ना करना चाहता हूँ आगे। बाकी आगे देखते हैं क्या उनको मना के, उनको किस हिसाब से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। आप अपने समाज के लोगों से, परिवार के रिश्तेदारों के लोगों से, राजनीतिक लोगों से क्या हमारी चैनल से अपील करना चाहेंगे इस पारिवारिक मैटर को लेकर, और खासकर अपनी पत्नी और बेटी के लिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने रिश्तेदारों को, कुछ जो राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं उनसे भी यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि किसी का परिवार मत बिगाड़िए, प्लीज परिवार जोड़िए, जोड़ने में ही भलाई है। इंसान के नाते हर किसी का परिवार जिसका बिखरा हो उसका जोड़िए। तो आपसे कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा जी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो अपनी पत्नी, अपनी बेटी को आज भी साथ रखना चाहते हैं, और कई बार उनके द्वारा प्रयास किए गए और उनके द्वारा आरोप भी लगाए गए हैं कि उनकी जो पत्नी है, ससुराल पक्ष के लोग हैं, लाखों रुपए की मांग कर रहे थे, और कई बार उनके द्वारा रुपए भी दिए गए, लेकिन उनकी आर्थिक जो मांग है वो बढ़ती जा रही थी। कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट के माध्यम से भी वो अपनी पत्नी और बेटी को भरण पोषण की राशि भी दे रहे हैं, कोर्ट पर उनको विश्वास भी है कि जो फैसला होगा उसका वो पालन करेंगे। और उन्होंने एक शब्द और भी कहा है, यदि हमें अपनी पत्नी का परित्याग करना था तो हम अपनी पत्नी को तलाक भी दे सकते थे, ना तो हमने तलाक का कोई केस किया है। ये केवल राजनीतिक षड्यंत्र है, हमको बदनाम करने के लिए और हमारा राजनीतिक करियर तबाह करने के लिए पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। जो भी इस मामले से जुड़ी अपडेट होती रहेगी हमको दिखाते रहेंगे। फिलहाल छतरपुर तेज इंडिया न्यूज के लिए लखन राजपूत के साथ कैमरामैन सुरेंद्र यादव की रिपोर्ट।